हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त राजू कुमार मंडल वी मेक कोडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज का क्वेश्चन होने वाला है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हमें एक बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जो बेसिकली स्टोर करेगा कि जो यूज़र से दिया गया जो नंबर है वो ग्रेटर देन 100 है या नहीं। इट मीन्स कि यूज़र के द्वारा दिया गया जो नंबर है, अगर वो 100 से नीचे रहता है तो ये जो बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो हमारा फॉल्स स्टोर करेगा, और अगर वो 100 से बड़ा होता है तो वो ट्रू स्टोर करेगा, और अगर वो 100 से बड़ा होता है तो वो ट्रू स्टोर करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जावा का जो बॉयलर कोड है वो लिख दिया है, और मैंने क्या किया, मैंने एक बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कराएंगे कि जो हमारा नंबर है वो 100 से बड़ा है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यूज़र से इनपुट लेना होगा। तो हमें पता है कि अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होगा, क्योंकि विदाउट स्कैनर क्लास का यूज़ किए हुए हम यूज़र से इनपुट नहीं ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले आपको स्कैनर क्लास को इंपोर्ट भी करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जावा का जो यूटिल पैकेज में जो स्कैनर क्लास है हमने उसको इंपोर्ट कर दिया है। अब हमारा जो दूसरा काम है वो स्कैनर क्लास का, तो जो हमारा जो दूसरा काम है वो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। उसी की मदद से हम यूज़र से इनपुट ले पाएंगे। तो यहाँ पे हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले उस स्कैनर क्लास का नाम लिखना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम डालना है। आप अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डालूंगा SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम सिस्टम डॉट इन डालते हैं अपने कीबोर्ड को एक्टिव करने के लिए, क्योंकि जो यूज़र जो है वो हमें इनपुट देगा कीबोर्ड के हेल्प से। तो सिस्टम डॉट इन लिखने से कीबोर्ड क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्कैनर क्लास का एक हमने ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका नाम हमने लिखा हुआ है SC। अब जो हमारा दूसरा काम है कि हमें यूज़र से इनपुट लेना है कोई भी नंबर को, उसको हम क्या करेंगे, एक इंट टाइप वाले वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इंट करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो आएगा x ले लेते हैं, और यहाँ से हम SC डॉट नेक्स्ट इंट कर देंगे। तो इसके मदद से हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट ले लेंगे और वो स्टोर कर देंगे x वाले वेरिएबल में। अब हमारा काम है कि हमें चेक करना है कि वो जो नंबर है, यूज़र से दिया गया नंबर जो x है वो एक्चुअली बड़ा है 100 से या छोटा है। उसके हेल्प से, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इस ग्रेटर में ट्रू और फॉल्स वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि अगर हमें किसी भी वैल्यू को कंपेयर करना होता है तो हम इफ़ एल्स ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इफ़ एल्स ब्लॉक लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 100 है, क्योंकि ये नंबर है वो हमारा दो ऑप्शन हो सकता है। एक ये जो दिया गया नंबर है वो 100 से ज़्यादा हो सकता है या फिर 100 से कम हो सकता है। तो हम बस इफ़ और एल्स की मदद से इसको निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन डाल दिया कि x जो हो सकता है वो 100 से बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, और जो हमारा दूसरा कंडीशन है वो हम एल्स में लिखेंगे कि x जो है वो 100 से छोटा है। तो यहाँ पे हम एल्स ब्लॉक लिखेंगे, और इस ब्लॉक पे जब कोड आएगा इसका मतलब कि जो x का वैल्यू है वो लेस देन 100 है। तो यहाँ पे जब हम इस वाले कोड पे आएंगे, जब हम इस ब्लॉक पे आएंगे, और जब हम इस ब्लॉक पे आएंगे, जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे, इसका मतलब कि जो हमारा x का वैल्यू है वो 100 से बड़ा है या फिर बराबर है। बट हम जब इस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे, इसका मतलब कि वो x का वैल्यू 100 से छोटा है। तो यहाँ पर जब हम आ जाएंगे, जब हमारा x का वैल्यू 100 से ज़्यादा है, तो क्या करना है, हमें इस बूलियन वेरिएबल में उसमें ट्रू को इंसर्ट कर देना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि हम इस ग्रेटर में ट्रू को इंसर्ट कर देंगे, और जब हम इस वाले ब्लॉक पे आएंगे तो क्या करेंगे, इस ग्रेटर में
हम क्या करेंगे, फॉल्स वाला वैल्यू को डाल देंगे। तो इसका मतलब कि जब हम इस ब्लॉक पे पहुंचेंगे तो x का वैल्यू 100 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, पर जब हम इस ब्लॉक पे आएंगे इसका मतलब कि 100 से वैल्यू हमारा कम होगा। तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, और वो भी लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे आते हैं हम, सबसे पहले क्या होगा कि हमने एक बूलियन वेरिएबल को डिक्लेयर किया, और यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया इज ग्रेटर, जिसमें हम ट्रू और फॉल्स वैल्यू को लेंगे और इसमें असाइन करेंगे। जब हम यहाँ पे आते हैं तो एक स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, और हमने इसको ऊपर इंपोर्ट भी कर रखा है, तो जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, एक इंटीजर टाइप का एक्स वेरिएबल बनाया है, जिसमें बेसिकली हम वैल्यू यूजर से जो लेंगे उसको हम इसमें स्टोर करेंगे। तो ये इसके बाद जो हम क्या कर रहे हैं, जब हम इस लाइन पे पहुंचेंगे तो बेसिकली हमारा जब ये वाला लाइन हमारे कीबोर्ड को एक्टिव कर देगा, तो यहाँ से हमारा कर्सर ओपन हो जाएगा जो ब्लिंक करेगा और यहाँ पे हम इनपुट ऐड करेंगे तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू को क्या करेंगे, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू देंगे, तो हम मानते हैं कि हम यहाँ पे 76 देते हैं। तो ये 76 जैसे हम यहाँ पे देते हैं तो ये क्या करता है कि ये 76 वैल्यू जो यूजर देता है वो बेसिकली असाइन हो जाता है हमारे इस वाले वेरिएबल में। तो इस वाले वेरिएबल में बेसिकली 76 स्टोर हो जाता है। तो हम जब यहाँ पे आएंगे, जब इस लाइन पे आएगा तो वो चेक करेगा कि जो 76 है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 100 है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 76 है वो 100 से छोटा है। इसका मतलब कि ये जो कंडीशन है वो हमारा फॉल्स देगा, तो इस वाले ब्लॉक के अंदर ये कोड पहुंचेगा ही नहीं, मतलब कि हम उसके अंदर जा ही नहीं पाएंगे। तो वो क्या करेगा, सीधा जंप करके आ जाएगा एल्स वाले ब्लॉक में, और जब वो एल्स वाले ब्लॉक में आ जाएगा तो वो क्या करेगा, इस ग्रेटर में फॉल्स को स्टोर कर देगा। तो ये जो फॉल्स वैल्यू है, ये जो बेसिकली फॉल्स वैल्यू है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे बेसिकली फॉल्स वैल्यू स्टोर हो जाएगा, और हम इस वैल्यू को अब इजीली प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरह हमारा कोड रन करता है, और हम इसके मदद से निकाल सकते हैं कोई भी नंबर 100 से बड़ा है या नहीं, या फिर आप किसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कोई जो हमारा वोटर होता है वो हम अडल्ट में, मतलब कि हम 18 से के अगर नीचे एज वाले हैं तो हम उसमें वोट नहीं कर सकते, और अगर हमारा एज 18 से ऊपर है तो हम वोट कर सकते हैं। तो अब इस तरह का कोड इसके मदद से लिख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो दे सकूं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।